Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सब्जेक्ट है आज मैथ और हम यूनिट नंबर 1 सेट्स पढ़ेंगे। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 6 से स्टार्ट होता है, 7, 8, 9 मैट्रिक लेवल तक ये चैप्टर हर क्लास में मौजूद है और इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लिहाजा बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझिएगा और इसमें बताई गई चीज़ों को याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगी। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सेट। A set is a collection of well-defined objects. The term well-defined means that there is no uncertainty about which object belong to the set or which does not. सेट को उर्दू में अगर हम ट्रांसलेट करें तो वाज़े अशिया का मजमूआ सेट कहलाता है। अब यहाँ पर वेल डिफाइंड या वाज़े अशिया से मुराद क्या है? वेल डिफाइंड या वाज़े अशिया से मुराद ये है कि हमें कंफर्म हो, हमें मालूम हो कि ये चीज़ें ऑब्जेक्ट से, ये चीज़ या जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सेट उस सेट से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे हमारे घर में डिनर सेट मौजूद है। इसको हम डिनर सेट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें सारी चीज़ें जो मौजूद होती हैं उनका ताल्लुक़ हमारे डिनर या लंच या खाने पीने की चीज़ों से होता है। इसी तरह चाय, टी सेट हम जिसको कहते हैं, चाय जिसमें चाय के कप मौजूद होते हैं, केटल मौजूद होती है। वेल डिफाइंड की टर्म इसीलिए यूज़ की जाती है कि हमें मालूम हो कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे एक ही कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पे परिंदों का सेट, पालतू जानवरों का सेट, इसी तरह दीगर चीज़ों का। या जब हमें सर्टेनिटी हो, हमें कंफर्म हो कि ये चीज़ें इस ही एक जैसी चीज़ों से ताल्लुक़ रखती हैं तो वो क्या कहलाएंगे? सेट्स कहलाएंगे। एलिमेंट ऑफ सेट। अ सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। द नंबर एंट्रीज और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स which are placed within curly brackets. Every set is a collection of elements of that set. A set can have any number of elements. It could have one element, 10 element, or an infinite number of elements. It could also have no element in it. किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D, E, F, G, H या वट एवर जो भी हम नाम देना चाहें। किसी भी सेट के अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, एंट्रीज भी हो सकती हैं। जो भी चीज़ें होंगी उन सबको हम एलिमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये नंबर्स, तो ये नंबर्स जो हैं ये एन सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। 1, 2, 3 एन सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। और याद रखिएगा एक चीज़ कि हमेशा सेट्स के एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर, ये आपके करली ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट के अंदर शो किया जाता है और इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे 1 एलिमेंट है, ये 2 भी एलिमेंट है और ये 3 भी एलिमेंट है। अच्छा, सेट्स के अंदर एक एलिमेंट भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। इनफिनाइट का मतलब है अनगिनत, जिनको हम गिन ना सकें, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और ऐसे भी हो सकते हैं कि उसमें कोई एलिमेंट ना हो। ये सब हमारे पास सेट की काइंड्स हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। हमारे पास सेट्स ऑफ नंबर है। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम n से शो करते हैं और इसके अंदर 1 से हमारे शुरू होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। याद रखिएगा उर्दू हुर्फत हज्जी के अंदर आखिरी हुर्फत हज्जी ये बड़ी ये होता है और इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर आखिरी वर्ड Z होता है, लेकिन काउंटिंग के अंदर आखिरी डिजिट कोई भी नहीं होता। इसीलिए 3 डॉट्स का मतलब, ये जो इतने सारे डॉट्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं इनका मतलब है कंटिन्यू, यानी बात जारी है, ये नंबर कंटिन्यू है। कहाँ जाके एंड होंगे हमें नहीं पता। हमारा नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। उसका बाद हमारे पास होल नंबर्स, होल नंबर को हम W से शो करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर को इसी वजह से नेचुरल कहा जाता है कि नेचर में कोई भी चीज़ 0 नहीं है। कोई भी चीज़ जो हमें नजर आती है वो मिनिमम 1 जरूर होती है। जैसे सूरज 1 हमारे पास मौजूद है, चांद जो हमारी ज़मीन के चांद है वो 1 हमारे पास मौजूद है। कम से कम चीज़ 1 होती है नेचुरल नंबर में। और होल नंबर के अंदर
मिनिमम जो वैल्यू है वो 0 है। उसके बाद इवन नंबर जिसको हम ई से शो करते हैं। इवन नंबर से मुराद वो नंबर हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। ये सब नंबर्स 2 के टेबल से डिवाइडेबल है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो यूनिक नंबर्स होते हैं जो खुद अपने ही टेबल में आते हैं, यानी ये किसी और टेबल से डिवाइडेबल नहीं है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इंटीजर नंबर्स इसको हम आई से शो करते हैं। इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज दोनों होती हैं, यानी नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं इसमें और पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रैशनल नंबर्स मौजूद हैं जिसको हम क्यू से शो करते हैं, और ये वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और फ्रिक्शन में भी हो सकती हैं। सेट रिप्रेजेंटेशन, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं, उसके हमारे पास 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहला हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। व्हेन द सेट इज डिस्क्राइब इन द वर्ड, जब हमने अल्फाज में किसी भी सेट को डिस्क्राइब किया हो, डिफाइन किया हो, बताया हो, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये हमने लिख दिया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो गया हमारे पास? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया, यानी हमने वर्ड्स में बात बता दी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने बजाय इसके 1, 2, 3, 4, 5 लिखने के हमने लिख दिया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सेकेंड हमारे पास फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। When the properties satisfied by the elements of the set are written as a rule, for example, x ratio x is a natural number, x is less than 6, यानी कि हम इस तरीके से लिख दें कि ना हम वर्ड्स में लिखें ना हम नंबर्स में लिखें, बल्कि हम उसको एक रूल के तहत लिख दें कि हमारे पास जो x है वो एक नेचुरल नंबर होगा लेकिन लेस देन 6 होगा। अब नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर 1 है और लेस देन 6 है, तो यानी 6 से छोटा नंबर हमारे पास 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हमें नंबर लेने होंगे। यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो एग्जाम्पल लिखी है सेम वही चीज सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखने का तरीका मुख्तलिफ है। थर्ड फॉर्म जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो है टेबुलर फॉर्म। When the element of the set are listed distinctly within a pair of curly brackets. Example: the set of whole number less than 6 can be represented in tabular form as a is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी यहाँ हमने होल नंबर ले लिया, नेचुरल नंबर की बजाय हमने क्या दिया? होल नंबर, तो लिहाजा इसमें 0 का इजाफा हो जाएगा। लेस देन 6 है तो 6 से छोटे नंबर रहेंगे। ये हमारे पास सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट में सबसे पहले हमारे पास फिनाइट सेट। A set containing only fixed number of elements, its element can be counted. Example: a is equal to 1, 2, 3, 4, 5। फिनाइट सेट का मतलब है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे उनको हम गिन सकते हैं कि 3 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर हमने 5 एलिमेंट दिए, इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये फिनाइट सेट है। इनफिनाइट सेट वो सेट जिसके अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिनको हम काउंट ना कर सकते हैं, यानी ये प्रोसेस नेवर एंडिंग हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ए दिया हुआ है इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 3 डॉट्स। इन डॉट्स का मतलब है कंटिन्यू, यानी 5 के बाद कहाँ जाके नंबर एंड हो रहा है हमें नहीं मालूम, तो लिहाजा हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। एक और एग्जाम्पल दी हुई है स्टार्स ऑन द स्काई। अब आसमान पर कितने सितारे मौजूद हैं हम उसको काउंट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ ट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया में कितने दरख्त मौजूद है हम उनको काउंट नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास आता है एम्प्टी, वाइड और नल सेट। ये तीनों एक ही चीज के नाम है, नॉर्मली हम इसको एम्प्टी सेट या नल सेट के नाम से जानते हैं। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स और फाई। ये जो साइन है इसको हम फाई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दी है इंटीजर बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में
कोई भी इंटीजर सेट। अब इंटीजर जो हम ऊपर पढ़ के आए यानी वैल्यूज नेगेटिव होती है इंटीजर के अंदर, यहाँ हमने पढ़ा है पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज दोनों होती है, पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव। अब वो कह रहे हैं 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू, तो 0 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू नहीं होती, लिहाजा ये नल सेट है या एम्प्टी सेट है। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो वो खाली सेट या नल सेट कहलाता है। सिंगलटन सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है इवन प्राइम नंबर 2 इज ए इवन प्राइम नंबर, या कोई भी एक वैल्यू मौजूद हो, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 3 लिखा हो, सिर्फ 7 लिखा हो, सिर्फ 8 लिखा हो, यानी एक वैल्यू होगी तो वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। इक्वल सेट, 2 sets are said to be equal if the elements of the both the sets are same। ऐसे दो सेट्स जिनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट की वैल्यू भी सेम है। यहाँ देखिए 2 4 6 4 6 2, इसमें भी बी में भी 3 एलिमेंट है, ए में भी 3 एलिमेंट है, 2 ए में भी मौजूद है, बी में भी मौजूद है, 4 ए में भी मौजूद है, बी में भी मौजूद है और 6 ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है। तो लिहाजा ये क्या कहलाएंगे इक्वल सेट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट खुद भी सेम है। उसके बाद हमारे पास इक्विवेलेंट सेट, 2 sets are said to be equivalent if the number of elements are equal। दो सेट इक्विवेलेंट कहलाएंगे अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो लेकिन एलिमेंट्स सेम ना हो। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ 2 4 6 है, जबकि बी के अंदर क्या है 1 2 3 है, तो एक एलिमेंट तो सेम है लेकिन बाकी एलिमेंट सेम नहीं है, तो लिहाजा नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, 3 एलिमेंट ए में है, 3 ही एलिमेंट बी में, तो ये इक्विवेलेंट कहलाएगा। इक्वल और इक्विवेलेंट का फर्क याद रखिएगा, इक्विवेलेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, जबकि इक्विवेलेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं लेकिन एलिमेंट्स सेम नहीं होते। उसके बाद हमारे पास डिसजॉइंट सेट है, सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल ए है 2 4 6 और बी है ABC, इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिहाजा ये डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ओवरलैपिंग सेट्स, सेट्स which have at least one common element between them। फॉर एग्जाम्पल ए में 2 4 6 और बी में 1 2 3, तो इन दोनों के अंदर एक एलिमेंट कॉमन है वो है 2, तो लिहाजा ये ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। यूनिवर्सल सेट, a set which contain all sets under consideration and it is denoted by U or E। for example January June July, then universal set क्या कहलाएगा months of the year। subset and superset, set A is the subset of set B if each element of set A is also an element of set B। फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास है सेट 1 2 और बी हमारे पास है 1 2 3, तो हम देख रहे हैं कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आल्सो बिलोंग्स टू द सेट बी, सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करते हैं। सो सेट ए इज कंटेन इन सेट बी और ए इज द सबसेट ऑफ बी, और हम इसको सिंबॉलिकली ये सबसेट के निशान है जिससे हम इसको शो करेंगे। On the other hand, B is the superset of A as set B containing set A। B जो है वो A का सुपरसेट है, और इसको सिंबॉलिकली हम इस सिंबल से शो करेंगे। प्रॉपर सबसेट, A is the proper subset of B implies that A is contained in B and there is some elements of B that is not an element of B। In other words, it means that A is the subset of B and A and B are not equal। ये not equal का साइन है, यानी A के तमाम एलिमेंट B में मौजूद हो लेकिन B का कोई कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो A में मौजूद ना हो। जैसे यहाँ A 1 2 3 और A 1 2 है और B 1 2 3 है, ए के दोनों एलिमेंट बी में मौजूद हैं लेकिन बी के अंदर क्योंकि 3 एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट 3 है जो कि ए में मौजूद नहीं है, और ए और बी एक दूसरे के इक्वल भी नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? A is an improper subset of B implies that A is contained in B and A is equal to B।
यानी यहाँ पर ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ देख लें, ए सेट में भी 1 2 3 और बी में भी 1 2 3 है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं और ए के तमाम एलिमेंट बी में और बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है। पावर सेट, द सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो ए अगर हमारे पास 1 2 3 है तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं? अच्छा, यहाँ नोट, सेट ए हैज 8 पावर सबसेट बिकॉज पावर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपके ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, बेस हमारी 2 रहेगी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस 2 की पावर बन जाएंगे। तो 2 की पावर 3, 2 2 4, 4 2 8, तो हमारे पास 8 सबसेट बनेंगे। इसके कैसे बनेंगे? 1 2 3, ये तीनों अलग अलग लिख दें। 1 और 2 का पेयर बना दें, 2 और 3 का पेयर बना दें, 1 और 3 का पेयर बना दें, और 1 2 3 को एक दफा लिख दें और नल सेट लिख दें। यह एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हर सेट अपना सबसेट होता है और नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। यानी ये दो सेट ऐसे हैं जो लाजमी सबसेट में मौजूद होंगे। यानी हम जब भी किसी सेट के पावर सेट मालूम करने होंगे तो जितने उसमें एलिमेंट होंगे वो तो हम पहले अलग अलग करके लिखेंगे, फिर हम पेयर बना के लिखेंगे, और अगर हम 4 वैल्यूज होंगे तो फिर हम 3 बना के भी लिखेंगे। जितनी भी वैल्यूज होंगी, अगर 4 वैल्यूज वाली यहाँ पर हमारे पास होती, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 होता, तो हमारे पास यहाँ 16 पावर सेट बनते, क्योंकि 2 की पावर 4 16 हो जाता हमारे पास। तो नल सेट और जो सेट होगा यानी सेट इटसेल्फ, ये दोनों हमेशा सबसेट होते हैं। पावर ऑफ सेट ए पी ऑफ ए, यहां लिख दिया 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 और 5, ये हमारी पावर ऑफ सेट कहलाएगी। समरी ऑफ सेट सिंबल्स, हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपकी बुक में भी मौजूद है। यूनियन, इंटरसेक्शन, ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल है। बिलोंग्स टू का सिंबल है, डज नॉट बिलोंग्स टू। प्रॉपर सबसेट ऑफ और इज कंटेन्ड इन, नॉट अ प्रॉपर सबसेट, नॉट अ सबसेट ऑफ और इज नॉट कंटेन्ड इन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, empty set or null set or void set. N of a, number of elements in set A. P of a, power set of A. ट्राइंगल साइन, जिसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस और डेल्टा भी कहते हैं। ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं। इन सिंबल्स की जो वर्किंग है वो हम आगे आपको समझाएंगे। अगला टॉपिक हमारा ऑपरेशन ऑफ सेट्स है। There are number of operations that can be applied to or more sets. हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हम 2 या 2 से ज्यादा सेट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास है यूनियन। The union of 2 sets or more sets is a set contain all the element present in either one or all of the sets. It is denoted by the symbol U. Example, if A is equal to 1 2 3 and B is equal to 4 5, then A union B is equal to 1 2 3 4 5. याद रखिएगा, यूनियन जब भी 2 सेट्स या 2 से ज्यादा सेट्स के दरमियान लगा होगा तो दोनों सेट्स में मौजूद वैल्यूज को हम एक दफा लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए में 1 2 3 है और सेट बी में फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 होता, तो 1 2 3 4 5 ही लिखते। 3 दोनों में क्योंकि एक एक दफा आया है, लेकिन हम उसको लिखेंगे एक ही दफा, यानी कोई भी वैल्यू 2 दफा नहीं आएगी। याद रखिएगा, सेट्स के अंदर कोई भी वैल्यू 2 दफा नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कभी नहीं होता कि 3 3 एक साथ आ जाए, 4 4 आ जाए। सेट्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा यूनिक होते हैं, यानी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। यूनियन के अंदर दोनों एलिमेंट्स या तीनों के एलिमेंट्स को हम तरतीब से लिख दें, ज्यादा बेहतर। इंटरसेक्शन, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 or more set is a set containing all the elements common to the given sets. It is denoted by the symbol, this symbol. Example, if A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 4 5, then A intersection B is equal to 1 and 2. इंटरसेक्शन में हम दोनों में कॉमन एलिमेंट यानी जो एक जैसे एलिमेंट होंगे वो लेंगे।
जैसे दोनों में 1 मौजूद है और दोनों में 2 मौजूद है, तो बस 1 और 2 ही लेंगे, ये हमारा A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट of a set A is the set of all elements in the universal set that are not in set A. It is denoted by A complement. Example, if universal set is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and A is equal to 1 2 4 5, then A union B को हम इस तरह लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट में से A को हम माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे, और इन दोनों में जो कॉमन होंगे वो हम नहीं लेंगे, बल्कि सिर्फ जो यूनिवर्सल सेट में बच जाने वाले एलिमेंट होंगे वो लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो लिहाजा हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 6 7 8 9, क्योंकि इसमें 3 6 7 8 9 ये एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में मौजूद नहीं है। यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में हैं लेकिन ए में नहीं है वो ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अच्छा, ये हो सकता है आपके पास जो असाइनमेंट मौजूद हो उसमें ये 3 यहाँ ना लिखा गया हो, तो काइंडली वो लिख लीजिएगा तमाम स्टूडेंट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज अ सेट ऑफ all the elements that are not common in the both set, but only remaining elements of first set will be taken. For example, if A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 4 5, then A minus B is equal to, पहले A की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3, माइनस का साइन, ये डिफरेंस का साइन डालेंगे 1 2 3 4 5। अब अगर हम देखें 1 A में भी है 1 B में भी है, तो ये नहीं लेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है। 2 भी इसमें है, 2 इसमें भी है, तो ये भी नहीं लेंगे। 3, ये एलिमेंट ऐसा है कि जो A में है लेकिन B में नहीं है, तो हम सिर्फ 3 ले लेंगे। यानी हमने पहले के बच जाने वाले, हालांकि यहाँ से हमारे पास 4 और 5 भी रिमेनिंग रहा है, लेकिन जब हम डिफरेंस ले रहे होंगे तो हम सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट का जो भी एलिमेंट बच जाएगा, जितने भी एलिमेंट बच जाएंगे वो हम लेंगे। जैसे हमने यहाँ से 3 ले लिया। डेल्टा ऑफ टू सेट्स या सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, the delta of two sets is a set of all elements that are not common in the both set, but all the remaining elements of the both sets will be taken. अगर हमारे पास A 1 2 3 हो और B 1 2 4 5 हो, then A delta B is equal to, यहाँ डिफरेंस का साइन नहीं आएगा, यहाँ डेल्टा का साइन आएगा। 1 2 3, डेल्टा का साइन बेसिकली एक ट्रायंगल है जिसको हम डेल्टा भी कहते हैं और ट्रायंगल भी कहते हैं। 1 2 3 एंड 1 2 4 5, अब इन दोनों में 1 भी कॉमन है, हम नहीं लेंगे, 2 भी कॉमन है, नहीं लेंगे। अब यहाँ से 3 बच गया और B एलिमेंट्स, B सेट से 4 और 5 बच गया, तो हम यहाँ पर 3 4 5 ये लेंगे, ये हमारे रिमेनिंग। अब डिफरेंस और डेल्टा में यही फर्क है, दोनों के अंदर हमने जो कॉमन है वो नहीं लेने, लेकिन डिफरेंस जब हम ले रहे होंगे तो सिर्फ पहले सेट के बच जाने वाले एलिमेंट लेंगे, जबकि डेल्टा के अंदर दोनों सेट्स के बच जाने वाले एलिमेंट हम लेंगे। क्लास 7 की एक्सरसाइज 1B पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द वेन डायग्राम बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। बेसिकली वेन डायग्राम के अंदर पहला जो सर्किल है ये आपकी A की वैल्यूज़ है और दूसरा सर्किल जो है ये आपकी B की वैल्यूज़ है, और जो ये आपके सामने बॉक्स है, रेक्टेंगल बॉक्स, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब क्या है, यूनिवर्सल सेट है। बेसिकली अगर आप फर्स्ट सर्किल के अंदर देखें तो यहाँ आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं, 11 12 13 14, और ये वैल्यूज़ A की हैं। तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया, सेट A 11 12 13 14, जबकि दूसरा सर्किल जो है आपका ये है 11 16 19 20, तो ये सेट B के एलिमेंट है 11 16 19 20, और जो वैल्यूज इन दोनों सर्किल के अंदर और इन सर्किल से बाहर हैं वो सब के सब आपके यूनिवर्सल सेट में कंसीडर होंगी, 11 12 13 14 15 16 17 19 20, क्योंकि इसके अंदर कहीं पर भी 18 नहीं है, तो लिहाजा यहाँ से 18 हमारा मिसिंग है।
पहला काम आपका ये था, राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट यू ए एंड बी। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि जो पहले जो सर्किल ए के अंदर है वो सारी ए के एलिमेंट है, जो सर्किल बी के अंदर है वो बी के एलिमेंट है, और जो इस बॉक्स के अंदर है, रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर, वो सारे एलिमेंट आपके क्या है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स। नंबर 2 पे आपको क्या करना है, फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी, बी माइनस ए डेल्टा बी और बी डेल्टा ए। यानी हमने ये जो ऊपर ऑपरेशंस ऑफ सेट पढ़े थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डेल्टा ऑफ टू सेट्स, वो सब हम इसमें प्रैक्टिकली फाइंड आउट करके देखेंगे। सबसे पहली चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ए यूनियन बी। तो हम सबसे पहले डेटा बनाएंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे, और क्या फाइंड करना है हमें, ए यूनियन बी। फॉर ए यूनियन बी हम पहले लिखेंगे ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट लिखेंगे, यूनियन का साइन डालेंगे, बी के एलिमेंट लिखेंगे। जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि यूनियन के अंदर क्या होता है, दोनों सेट्स के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट को हमने तरतीब से एक दफा लिखना है। जैसे 11 दोनों में मौजूद है लेकिन हम एक दफा लिखेंगे, 12 फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है लेकिन हम लिखेंगे, 13 दोनों में से किसी एक में भी मौजूद है, 14 दोनों में से एक में मौजूद है, 16, 19, 20। तो ये ए यूनियन बी के अंदर दोनों में मौजूद तमाम एलिमेंट को एक दफा तरतीब से लिखेंगे। लिखना एक दफा है, 11 दो दफा है तो दो दफा नहीं लिखेंगे, 12 दो दफा है तो दो दफा नहीं लिखेंगे, 13 फर्स्ट में है तो लिखेंगे, चाहे एलिमेंट फर्स्ट में हो या सेकंड में हो तो उसको हम तरतीब से लिख देंगे। इसके बाद हमें दूसरी चीज मालूम करनी है, ए इंटरसेक्शन बी। उसके लिए हम डेटा बनाएंगे, सबसे पहले ए के एलिमेंट और फिर बी के एलिमेंट, और दोनों का हमें क्या मालूम करना है, इंटरसेक्शन मालूम करना है। तरीकाकार क्या है, ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, इज इक्वल का साइन डालेंगे और पहले ए की वैल्यूज लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और फिर बी की वैल्यूज लिखेंगे। इंटरसेक्शन के अंदर हम दोनों में मौजूद कॉमन वैल्यू लेते हैं जो दोनों में एक जैसी है, तो दोनों में सिर्फ 11 ही एक जैसा है, तो ये हमारा आंसर है ए इंटरसेक्शन बी का। तीसरी चीज हमें मालूम करनी है ए कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें यूनिवर्सल सेट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से वैल्यू को माइनस करना। अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करेंगे, और अगर बी कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस करेंगे। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लें। हमने यूनिवर्सल सेट लिखा, ए की वैल्यू लिखी, हमें ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। हमने पहले यूनिवर्सल सेट लिखा, माइनस का साइन लगाया और ए की वैल्यू लिखी। याद रखिएगा जो दोनों में सेम है वो हम नहीं लेंगे। 11 दोनों में सेम है, 12 दोनों में सेम है, हम नहीं लेंगे। 13 दोनों में सेम है, 14 दोनों में सेम है, नहीं लेंगे। तो यहां पर हम ये बाय मिस्टेक 14 लिखा है, 15 होगा। 15, 16, 17, 19, 20 ये हमारा रिमेनिंग रह गया, और ये जो रिमेनिंग बच गया वो हमारा क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस करेंगे, तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, वही चीज सेम, दोनों में जो कॉमन है वो नहीं लेंगे। दोनों में 11 कॉमन है, उसके बाद 20 कॉमन है और 19 कॉमन है, तो क्या बच गया हमारे पास यहाँ से 12, 13, 14, 15, क्योंकि 16 भी कॉमन था तो नहीं लेंगे, 17। चार वैल्यूज कॉमन थी हमारे पास, 11 वो हमने छोड़ दी, 16 हमने वो भी छोड़ दी, 19 हमने वो भी छोड़ दी, और 20 हमने वो भी छोड़ दिया। ठीक है, हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद हम मालूम करेंगे ए माइनस बी। तो पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम बी की वैल्यू लिखेंगे, और ए माइनस बी मालूम करना है। तो ए लिख के वैल्यू माइनस का साइन लगाएंगे और बी लिखेंगे, और वही प्रैक्टिस कि जो दोनों में सेम है वो हम छोड़ देंगे। दोनों में 11 सेम है और बस 11 सेम है दोनों में, तो लिहाजा यहाँ से पहली वैल्यू में से क्या बच गया हमारे पास, 12, 13, 14, तो वो हमारा ए माइनस बी का आंसर हो गया। बी माइनस ए मालूम करना है तो ए की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे, और बी माइनस ए मालूम करना है। तो यहाँ पर क्योंकि बी माइनस ए मालूम करना है तो पहले बी की वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे और फिर ए की वैल्यू लिखेंगे। दोनों में यहाँ पर 11 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 11 को हम छोड़ देंगे, 16, 19, 20। याद रखिएगा माइनस के अंदर, डिफरेंस के अंदर दोनों में से पहले वाले एलिमेंट की बच जाने वाली वैल्यूज लिखनी, पहले सेट की बच जाने वाली वैल्यूज लिखनी। उसके बाद हमें ए डेल्टा बी मालूम करना है। ए की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे, ए डेल्टा बी हमें मालूम करना है। ए की वैल्यू लिखी, डेल्टा का साइन लगाया, बी की वैल्यू लिखी।
डेल्टा के अंदर दोनों में 11 कॉमन है, तो हम 11 छोड़ देंगे, 12, 13, 14 और यहां से बच जाने वाला 16, 19, 20 भी लिखेंगे। डिफरेंस और डेल्टा के अंदर यही फर्क है कि डिफरेंस के अंदर सिर्फ पहले सेट के बच जाने वाले एलिमेंट लिखते हैं, जबकि डेल्टा के अंदर दोनों सेट्स के बच जाने वाले एलिमेंट लिखे जाते हैं। इसी तरह हमें बी डेल्टा ए मालूम करना है, तो डेटा के अंदर ए की वैल्यू बी की वैल्यू लिखेंगे। क्वेश्चन के अंदर बी माइनस बी डेल्टा ए, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे, फिर डेल्टा का साइन लगाएंगे और ए की वैल्यू लिखेंगे। और 11 क्योंकि दोनों में कॉमन है तो 11 छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट हम 12, 13, 14, 16, 19, 20 लिख देंगे। यहाँ मैं एक बात दोबारा रिपीट करता जाऊँ, तरतीब कंपलसरी नहीं है, तरतीब से होना जरूरी नहीं। हम इसका आंसर को इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस पहले में से 16 बचा, फिर 19, 20, दूसरे सेट में से 12, 13 और 14। तो ये सेकंड वाला आंसर भी हमारा काबिल कबूल है। लेकिन क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर हम नॉर्मली चीज़ों को तरतीब से लिखते हैं, तो तरतीब से लिख देना सिर्फ थोड़ी सी एक प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर हो जाती है, एक मुनासिब होती है। अदरवाइज आंसर आपका ये भी ठीक होगा कि अगर आपने पहले के बच जाने वाले तीनों एलिमेंट और बाद में दूसरे के बच जाने वाले तीनों एलिमेंट लिख दिए, या आपने तरतीब से तमाम एलिमेंट लिख दिए, दोनों सूरतों में आपका आंसर काबिल कबूल होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर ई तमाम स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में खुद सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो भी काम बताया गया, थ्योरी समझाई गई, वो एज इट इज आपने अपनी कॉपी में करना है, और ये जो सवालात आपको समझाए गए ये भी आपने एज इट इज अपनी कॉपी में करने हैं। और जो सवालात आपको घर से करने एज अ होमवर्क दिए गए हैं, घर से करने के लिए दिए गए हैं, वो क्वेश्चन नंबर बी, सी, डी, ई है, ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं। जज़ाकल्लाह।